एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह सुबह सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। वो खबरें जो आपके काम की, आपके शहर की, आपके गांव की है। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। खंडवा में चाइनीज मांझे से कटी युवक की गर्दन। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। मांझे से गर्दन, चेहरे और हाथ पर लगी चोट। युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी। ये शुभम कुमरावत है, आरुद का रहने वाला है। ट्रक पे ड्राइवरी करता है। ये जब इसकी गाड़ी जब सिरपुर के पास भराई थी तो ये बाइक से बंदान रोड पे आ रहा था। महिंद्रा शोरूम के साइड में ट्रांसपोर्ट पे आ रहा था। उसी दौरान रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में एक लाइलून का मंजा आया जिससे उसकी गर्दन और हाथ और ये पूरा साइड से पूरा कट गया उसका। बिलासपुर में ट्रक के सामने कूदकर युवक ने दी जान। घटना का सीसीटीवी फुटेज है सामने। दयालबंद में गुरुद्वारा के पास की घटना। टिकरापारा का रहने वाला था युवक। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा। नगर निगम ने कई अवैध रूप से निर्मित मकानों और गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और निगम की टीम रही मौजूद। कुछ लोगों ने कई सालों से मदीना कॉलोनी बनाकर किया था कब्जा। यहाँ पर जोन नंबर 1 में जो रिंग रोड के पास में जो सीएससी की जमीन थी, यहाँ पर कुछ अवैध पक्के निर्माण किए गए थे, जिसको आज हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन और निगम आयुक्त और पुलिस प्रशासन के द्वारा नियमित की जा रही है। कितने मकान गोडाउन है? यहाँ पर 30-40 गोडाउन है और कम से कम 50-60 मकान है रहवासी के। बैतूल स्कूली छात्राओं के अपहरण का मामला। पुलिस को एक ढाबे से मिला सीसीटीवी फुटेज। दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से बाइक पर बैठकर गई थी। पाउडर फेंकने जैसी कोई भी घटना सीसीटीवी में कैद नहीं हुई है। पुलिस ने अब नए सिरे से मामले की तफ्तीश शुरू की है। बैतूल पुलिस ने जारी किया बयान। जैसा कि दिन भर जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो हमने लड़कियों से पूछताछ की, उसमें ये तथ्य सामने आया है कि लड़कियां जो है वो अपने घर से दोनों निकली थी और रास्ते में ये स्वयं ही एक व्यक्ति के बाइक में बैठी थी। और बाइक में बैठने के बाद जो बीच में जो लड़की बैठी थी उसको थोड़ा असहज महसूस हुआ, तो वो जो लड़की है वो बाइक से, चलती बाइक से नीचे उतरी। उसके साथ साथ पीछे वाली लड़की उतरी। इस घटनाक्रम में दोनों को चोट लगी और इनसे जो बातचीत की है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाउडर या कोई नशीला पदार्थ स्प्रे करना उनके द्वारा नहीं बताया गया। बालाघाट में पुलिस ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी की। इन्वेस्टमेंट के नाम पर अलग अलग लोगों से लिए 25,67,000 रुपए। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर साइबर सेल की मदद से आरोपी गिरफ्तार। मामला दर्ज करके आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। आवेदक उत्कर्ष कुशवाहा ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट की शाखा का आवेदन पत्र दिया था कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है और उसके कुछ राशि को आरोपी आदित्य मरावी द्वारा दिया गया है राशि, जिस पर अपराध क्रमांक 127/24 धारा 420 IPC दिनांक 24/5/24 को कायम किया गया था। और जो प्रकरण का आरोपी है आदित्य मरावी, यह शेयर बाजार में पैसे लगाने का काम करता था और ये इसी बहाने लोगों से पैसे लिया था। विदिशा के ग्यारसपुर तहसील के जोधपुर गांव में समूह लोन दिलाने के नाम पर 11 महिलाओं से ठगी। एक अज्ञात युवक ने महिलाओं से की धोखाधड़ी। 35,200 रुपए लेकर फरार हुआ आरोपी। पीड़ित महिलाओं ने सेंट्रल बैंक और पुलिस को दी शिकायत। आरोपी ने 60,000 दिलाने का झांसा दिया था। बहकावे में आकर ठगी का शिकार हो गई महिलाएं। गया था हमारे गांव पे 3 दिन गया रेप कर ये तुम सब जनी 10 जनी महिलाएं हो के हम तुम्हें समूह दिला रहे। तो हमने पैसा दिए 32 रुपया और हमसे कह रहे तुम्हें 60,000 की लोन है और हाथ में कैश देंगे। कह रहे बैंक में चलो, बैंक में लेगा हम सब जन। और 2 महिलाओं बिठा लिया भाई, उनसे पैसे ले ला और वो आधार कार्ड ले रहा है, परिचय पत्र, वो चला गया। बैंक परिसर में महिलाएं आई थी, उनके द्वारा एक शिकायत निवारण के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उसमें कहा गया है कि बैंक के द्वारा SHG लोन हेतु है ना
करवाने के लिए बैंक में कहा गया है, तो इतने इतने रुपए के पैसे की डिमांड किया गया है, ठीक है। तो वो 3200 रुपया कह करके कुछ लिया है कोई एक अज्ञात व्यक्ति। बैंक में लोन सेंक्शन कराने के नाम पर लूट गया है और अपना कोई मोबाइल नंबर भी दिया था, लेकिन ये मोबाइल नंबर बंद है। उस मोबाइल नंबर की जांच करा करके जिक्र किया जाता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है और क्या उद्देश्य है। अगर उसके द्वारा कोई जालसाजी लगाने कार्रवाई की जाएगी। अब ये घटना जो है गांव जोधपुर से शुरू होती है और बैंक से अगरवाल BI के सामने जो है वहाँ चले सेंट्रल बैंक अगरवाल। भिंड के फूप कस्बे में एक बार फिर से सराफा व्यापारी के साथ लूट का मामला। बाइक सवार नकाबपोश बदमाश ज्वेलर्स व्यापारी पर फायरिंग कर सोने चांदी से भरा बैग लेकर हुए फरार। कुछ व्यापारी ने बदमाशों के पीछे भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। हरदा के अपगांव खुर्द में सोयाबीन से भरी ट्रॉली चोर लेकर हुए फरार। फसल को बेचने के लिए मंडी आया था किसान, फरार हुआ चोर फसल को बेचने के लिए गांव में पहुंचा। किसान के भाई ने ट्रॉली की पहचान कर चोर को धर दबोचा। चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। ट्रॉली में 1,80,000 की सोयाबीन भरी हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जिसने अपने ट्रैक्टर में उनकी फरियादी की ट्रॉली को फंसाकर उसको अपगांव की ओर लेके चला गया है। वही किसानों के द्वारा उसको तलाश करने पर उन्होंने उस चोर को अपगांव खुर्द में रंगे हाथ पकड़ा। जो चोर ने खुद के ट्रैक्टर में फरियादी की ट्रॉली को लगा रखा था, तो उन्होंने उस चोर को ट्रैक्टर सहित और ट्रॉली सहित थाने ले आए थे। उस पर हमने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी से ट्रैक्टर और ट्रॉली भी जब्त कर ली। सतना के कुलगमा में धर्म परिवर्तन के मामले में लिप्त पाई गई 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। महिलाओं पर कुछ लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। ईसाई धर्म का करती थी प्रचार प्रसार। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करके महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिला जो है प्रलोभन देकर के ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोगों को प्रलोभन दे रही है, ऐसी उसके द्वारा शिकायत की गई। इसकी शिकायत पर उन तीनों महिलाओं के खिलाफ अपराध कायम किया गया है। अपराध कायम करके उनको माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उनका जेल वारंट बनने से उनको जेल दाखिल कराया जा रहा है। साकेत और एक पार्वती साकेत। कहाँ से पकड़ी? ये हनुमान नगर नई बस्ती। शहडोल जिले के जैतपुर में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला है सामने। पेड़ से लटका मिला युवती का शव। पोस्टमार्टम के बाद हुआ पूरे मामले का खुलासा। युवती के प्रेमी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पहले युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म, फिर गला दबाकर की हत्या। हत्या के बाद युवती का शव पेड़ से लटकाया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में छुटी पुलिस। वहीं पास का ही दीपेश जायसवाल और सूरज जायसवाल। दीपेश का लड़की से कुछ अफेयर था और सूरज जायसवाल भी उसके साथ गया था। दीपेश और सूरज ने मिलकर लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इसके बाद ले जाकर के उनको लड़की को उसी के दुपट्टे में फांसी में सराय के पेड़ में टांग दिया। इसकी पूरी तहकीकात कर ली गई है। विवेचना में इन दोनों